जो भी प्रेमी गुरुमुख हैं वो अपने गुरु अलखनाथ भगवान का आसन भाव श्रद्धा से लगाकर भजन सुमरन पर बैठ जाएं और प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। हे अलखनाथ भगवान, आपके चरण कमलों की मैं हृदय से वंदना करता हूँ। आप दया के सागर हैं। आप संतों के घट में प्रकट होकर अपने साकार रूप का दर्शन देते हैं। उसी साकार घट में प्रकट होकर के ज्ञान का उपदेश देते हैं। आपके उपदेश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। गुरुदेव आपके वचन अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। आपके वचन अमृत बूटी का चूर्ण है। इस चूर्ण को खाने से संपूर्ण संसार रूपी रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। गुरुदेव आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही सच्चिदानंद भगवान हैं। गुरुदेव सामाजिक व्यवस्था सब सही रहे और पारिवारिक व्यवस्था सब सही रहे, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे जीवन के अंग हैं। अगर जीवन में धन नहीं है तो धर्म काम मोक्ष से मानव वंचित हो जाता है। प्रथम जरूरत धन की है, धन बगैर जीवन दुख में हो जाता है। गुरुदेव दया करें, मेरे घर में लक्ष्मी माता का वास करें। लक्ष्मी माता का वास कैसे हो? गुरुदेव बतलाते हैं। गुरुदेव ने हमें बताया है कि घर में सभी लोग सत्य बोलें, छल कपट छोड़ दें, एक दूसरे से प्रेम करें और मधुरता से बात करें। घर के सभी सदस्य धर्म को मानने वाले हों। घर में शांति का वातावरण रखें। घर में गुरु को ईश्वर के समान माने, ईश्वर के समान गुरु का दर्जा दें। घर में स्त्री का मान सम्मान लक्ष्मी की तरह करें और हमेशा उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। और अपने घर में सभी सदस्य अपने इष्ट गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखें और रोज सुबह शाम माँ लक्ष्मी की भाव से प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग मिलकर के माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। ध्यान लगाएं। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर वास करती हैं। कमल के फूल पर विराजमान होकर के आ गई हैं। आंख बंद करके ध्यान लगाइए तीसरे तिल पर, आज्ञा चक्र पर, और माता के दर्शन के लिए ध्यान लगाएं कि माता कमल के फूल पर विराजमान है और हमें दर्शन दे रही हैं और अपने हाथों से हमें धन प्रदान कर रही हैं। ऐसा भाव बना करके श्रद्धा के साथ माता का ध्यान लगाएं तीसरे तिल से और माता से प्रार्थना करें, हे माँ हमको दर्शन दें, दर्शन दें माता, हमको दर्शन दें। हम बड़े श्रद्धा भाव से आपको बुला रहे हैं, आप हमारे घर में वास करें। और सभी लोग मेरे साथ माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं 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 कमलवासिनी आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 नमः। अब माता से आंख बंद करके ही ध्यान से माता से प्रार्थना करें, माँ आप हमारे इस घर में वास करें। मैं आपकी दया कृपा से गलत मार्ग नहीं अपनाऊंगा। आप मेरे घर में वास करें, अपनी दया कृपा हम पर बरसाएं। आप इतनी कृपा करो माँ, मैं इस मानव जीवन में प्रभु का भजन सुमरन करता रहूं,
अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। अभी आप लोग माता से ऐसी ही प्रार्थना करते रहें, ध्यान पर ही बैठे रहें और माता को प्रणाम करें भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, और आसन पर ही बैठे रहें, ध्यान लगाते रहें और फिर अलखनाथ भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप इस मानव मंदिर में विराजमान हैं। अलखनाथ भगवान से प्रार्थना करें, ये मानव तन भवसागर से पास जाने के लिए एक साधन है, इस साधन में कोई रोग ना लगे, हे अलखनाथ भगवान ये निरोग रहे। इसके लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। गुरुदेव हमारे शरीर में किसी प्रकार की बाधा ना लगे, ये निरोग रहे। आइए सभी लोग 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 11 बार ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद आप लोग ध्यान अवस्था में ही बैठे रहें और आंख को ना खोलें, एक आसन पर बैठे रहें, हिले जुले ना, अपने शरीर को ना हिलाएं जुलाएं और तीसरे तल पर ही ध्यान लगा करके अब आपको 11 बार, लगभग 11 बार ओम की ध्वनि करनी है। सभी लोग मेरे साथ में ओम की ध्वनि करेंगे।
अब आप लोग ओम की ध्वनि को शांत करके और आंख बंद ही रहे, ध्यान तुम्हारा वहीं पर रहे आज्ञा चक्र पर, और श्वास को लंबी अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर जाती है, जाने के बाद श्वास के साथ ध्यान अंदर जाना चाहिए, श्वास के ही साथ ध्यान बाहर आना चाहिए, और श्वास के साथ आप लोग अजपा जाप जपें, या जो यहाँ अलखनाथ के द्वारवार से इस सत्संग से दीक्षित हैं तो आपके लिए जो अजपा जाप बताया है आप उस अजपा जाप का श्वास के द्वारा ध्यान करें। और जो अन्य गुरुमुख लोग हैं वो लोग उनके गुरु ने जैसा बताया है अब आप अंदर अपना वैसा ध्यान लगाएं, अजपा जाप को जपें और ध्यान लगभग 5 या 10 मिनट तक आप लोग इस ध्यान को श्वास के साथ अंदर ले जाएं, बाहर ले जाएं, अंदर ले जाएं, बाहर लाएं। ध्यान श्वास के साथ अंदर जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ये क्रम आप करते रहें और उसके बाद अलखनाथ भगवान को जो हमारे इस मानव मंदिर के अंदर विराजमान है, जिनका कभी अभाव नहीं होता है, भाव के साथ श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें हमारे मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कराएं, और जो हमारी माताएं बहनें घर में हैं इस सत्संग के लिए रोजीना सुबह शाम सुने, बार बार सुने, घर में काम धंधा करते हुए भी सुने। इस सत्संग को आप बार बार सुनेंगे, ये वाणियाँ जब आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में शांति का वातावरण बनेगा। और जो गुरुमुख नहीं है उन प्रेमियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शुद्ध शाकाहारी बने, तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें, और जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है। किसी तत्ववेता गुरु की शरण में जाएं और गुरु दीक्षा लेकर के ये क्रम सुबह शाम अपने घर पर साधन भजन सुमरन का जरूरी रखें, क्योंकि कहा भी गया है कि 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाओ, संसार के लाख काम छोड़ करके साधन भजन सुमरन करो, क्योंकि ये मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है। भगवान का भजन सुमरन केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। और करोड़ काम छोड़ करके सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग से ही हमें अपने मानव जीवन का रास्ता मिलता है। और उन संतों का सत्संग सुनो जिस घट में वो अलखनाथ भगवान प्रकट होकर के बोल रहे हैं और अपने मिलने का पता बता रहे हैं, क्योंकि जो सच्चिदानंद भगवान हैं उनका साकार रूप में दर्शन करना है तो संतों के रूप में ही उनका दर्शन होता है। कहा है किसी संत ने कि अलख पुरुष की आरसी संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। सभी प्रेमियों के लिए हरिओम। और जब आप साधन भजन से उठें उसके बाद आरती करें, जो यहाँ से आपको आरती बताई गई है श्रद्धा के साथ आरती करें, और फिर गुरुदेव को प्रणाम करके सभी के लिए नमन बंदन करें। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, अलखनाथ भगवान की जय।